अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, दिस इज़ मी निसार एंड यू आर वाचिंग निसार एमएलटी। व्यूवर, आज मैं टाइप्स ऑफ एनीमिया पे बात करूंगा। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में एनीमिया के बारे में पढ़ लिया था, तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं तो वो बेसिकली टाइप्स ऑफ एनीमिया पे है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया में नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। नंबर सेकंड है विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। नंबर थर्ड है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, एफ्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, और 6 नंबर पे हमारे पास जो है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो जितने भी ये आप लोगों को ये टेबल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ एनीमिया है, जिसके अंदर हमारे जो HB है, जो RBCs है, वो क्या होते हैं अपने नॉर्मल से लो आते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। एप्लास्टिक वो एनीमिया होता है जिसमें हमारा बोन मैरो जो है वो बेसिकली काम करना छोड़ देता है, और जितने RBCs हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है उतने वो नहीं बना सकता। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे अगर हम बात करें तो नाम से ही ज़ाहिर है आयरन डिफिशिएंसी, तो ये इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास आयरन की कमी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हमारे पास आगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। इट इज़ अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड लेग एडुकेट हेल्दी रेड ब्लड सेल। अच्छा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वो एनीमिया है जिसके अंदर हमारे पास जो आयरन है वो बॉडी के अंदर क्या होती है, इसकी कमी होती है, और रेड ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर कम होते हैं। रेड ब्लड सेल का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है टिश्यूज़ में। और रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास हेमोग्लोबिन होते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। वो ऑक्सीजन कैरिंग का काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को बॉडी जितनी भी टिश्यूज़ ऑर्गन है उसको पहुंचाता है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन। आयरन डिफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया काज होता है उसको बेसिकली हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। इसके कुछ सिम्टम है। सिम्टम में हमारे पास बेसिकली स्टार्ट में जब ये होता है किसी बंदे को, तो वो इसको नोटिस नहीं कर सकता कि मुझे एनीमिया हो चुका है। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता रहता है तो उसके बाद इस बंदे को पता चलता है कि यार मैं एनीमिक हूँ, मुझे एनीमिया हो है, क्योंकि वो माइल्ड से फिर सीवियर की तरफ जाता है, तो वो सिम्टम जो है वो वर्स होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। आयरन डिफिशिएंसी के कुछ साइन सिम्टम है जो जिसमें हमारे पास एक्सट्रीम फटीग हो, मतलब हद से ज़्यादा इंसान थक जाता है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी, उसकी पेल स्किन कलर जो है वो येलोइश पेल येलो हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, मतलब सीने में दर्द होता है, फास्ट हार्ट बीट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट का रेट वो बढ़ जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब उसकी जो ब्रीथनेस है उसके अंदर मतलब कमी आ जाती है, उसको सांस लेने में मसला होता है। अच्छा, आगे है हमारे पास इसकी जो सिम्टम है वो हेडेक है। इसके अंदर हमारे पास सर दर्द है। डिज़नेस डिज़नेस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बंदे को बार बार नींद आती रहती है, उस तरह गनूदगी जिसको कहते हैं। एक है कोल्ड हैंड एंड फीट। जो मरीज़ होता है जिसको एनीमिया हुआ है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, तो इसके एक सिम्टम ये भी है कि इसके अंदर इसका जो हाथ और पाँव है वो ठंड रहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ योर टंग, उसके टंग के अंदर जो ज़बान है उस पर हमारे पास इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। फूड एपेटाइट का मतलब ये है कि उस बंदे को भूख नहीं लगता ज़्यादातर, स्पेशली इन इन्फेंट्स, ज़्यादातर उन लोगों में जो मतलब वो बच्चे जो अभी अभी पैदा हो चुके हैं, वो छोटे बच्चे, एंड चिल्ड्रन विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और वो बच्चे जो जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल तक होती है, तो उसके अंदर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से फूड एपेटाइट मतलब ये होती है कि उसको भूख नहीं लगती। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास बेसिकली जो है वो विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है बेसिकली ये विटामिन की जो डिफिशिएंसी जब बॉडी के अंदर होती है उसको उसके साथ लिंक है। फोलेट डिफिशिएंसी जब आती है, विटामिन B12 या विटामिन C की कमी आ जाती है, तब ये विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास काज होती है। विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन आकर विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास उस वक्त होती है इफ़ यू डोंट ईट इनफ फूड कंटेनिंग फोलेट। जब आप वो खुराक नहीं लेती जिसके अंदर हमारे पास फोलेट होते हैं, विटामिन B12 होते हैं, या विटामिन C उस फूड के अंदर होती है, जब आप उस फूड को नहीं लेते तब भी आपको हो सकता है। और इट कैन अगर इफ योर बॉडी हैज़ ट्रबल एब्जॉर्बिंग और प्रोसेसिंग दिस विटामिन, या जब आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है कि इन विटामिन को आपकी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो तभी आपको ये एनीमिया हो सकता है। क्योंकि आप जो विटामिन ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ नहीं होता, तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास वो डिफिशिएंसी बेसिकली आ जाती है, क्योंकि जो विटामिन आप ले रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ये एनीमिया काज होती है। उसको जो सिम्टम है इसमें हमारे पास तकरीबन सेम ही है जो सिम्टम होते हैं। फटीग होती है, मतलब थकावट हो जाती है इंसान को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है उसमें शदीद इंसान को तकलीफ होती है, डिज़नेस आ जाती है, फेल और येलोइश स्किन का कलर जो है फेल येलो हो जाता है। इर्रेगुलर हार्ट बीट का मतलब ये कि इंसान की जो हार्ट बीट
है वो बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस इसके अंदर कॉमन है, वेट लॉस। नम्बनेस इन योर हैंड एंड फीट, इसके अंदर हाथ और पाँव जो है उसमें नमनेस आ जाए। नमनेस मतलब सुन जाना, उस जगह का सुन हो जाना, मतलब उस जगह को फिर कोई सेंसेशन फील नहीं होती। मसल वीकनेस है, मतलब इंसान की जो मसल है वो वीक हो जाती है। पर्सनैलिटी चेंज, उसकी जो फिज़िकल लाइफ है, पर्सनैलिटी जो वो किस तरह उसका जो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके है, बेसिकली पर्सनैलिटी उसके अंदर इसके बंदे की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मेंटल कन्फ्यूजन और मेंटल कन्फ्यूजन, ये बंदा फैसला नहीं कर सकता कि यार मैं कौन सा फैसला करूँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और फॉरगेटफुलनेस, या ये बंदा बात जो है वो बहुत जल्दी भूल जाता है। विटामिन डिफिशिएंसी यूजुअली डेवलप स्लोली ओवर सेवरल मंथ्स टू ईयर। विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है हमारे पास, ये महीनों से लेकर 1 साल तक एक टाइम लेता है एक बंदे को, फिर ये हो जाता है। इंसान पहले जब हो जाता है तो इनिशियली किसी को ये पता नहीं होता कि मुझे ये एनीमिया है, लेकिन 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर हमारे पास एक बंदे को ये फील होता है कि मुझे ये एनीमिया है। विटामिन डिफिशिएंसी साइन एंड सिम्टम में भी सब टाइटल एट फर्स्ट बट दे इंक्रीज डिफिशिएंसी। अच्छा, साइन एंड सिम्टम जो है हमारे पास तो आगाज़ में इतने वो नहीं होती, इंसान को महसूस नहीं होती, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ये विटामिन डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तब इंसान को ये डिफिशिएंसी जो है वो ये ख़तरनाक हद तक इंसान को फील होता है कि यार मेरे बॉडी में अब ये चेंजेस आना शुरू हो गया है। प्लास्टिक एनीमिया हमारे पास वो एनीमिया है जिसके अंदर हमारे जो बोन मैरो वो ब्लड नहीं बना सकता, वो ब्लड बनाने का काम जो है वो स्टॉप कर देता है। और ये कंडीशन हमारे पास क्या करते हैं, हमें फटीग मतलब फील करता है, इंसान थक जाता है। इसमें भी सूटेबल टू इन्फेक्शन एंड अनकंट्रोल ब्लीडिंग, और इंसान इस काबिल बनाता है कि वो इसको इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है, और इसके अंदर ज़्यादातर उससे ब्लीडिंग भी आसानी से हो जाती है अगर इसको कोई कट लग जाता है। रेयर एंड सीरियस कंडीशन, ये हमारे पास रेयर कंडीशन है, ज़्यादातर मतलब ये इतना कॉमन यार किसी के अंदर नहीं है, लेकिन रेयर है, लेकिन सीरियस कंडीशन है। प्लास्टिक एनीमिया कैन डेवलप एट एनी एज, ये हमारे साथ हर एक एज के बंदे को हो सकता है। ये नहीं है कि बूढ़ी को होगा, जवान को, ये हर एक बंदे को हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया आर इजीली ट्रीटेबल, ये एनीमिया जो हमारे पास है बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है। मतलब आगाज़ में अगर किसी को पता चल जाए तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। हाउएवर एप्लास्टिक एनीमिया स्टार्ट विद अ बोन मैरो प्रॉब्लम एंड इट इज़ नॉट कॉज बाय आयरन डिफिशिएंसी, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया जो है हमारे पास बेसिकली ये बोन मैरो प्रॉब्लम है, बोन मैरो के अंदर हमारे पास इशू है, वो ब्लड बना नहीं सकता, तो बेसिकली वो बोन मैरो की प्रॉब्लम है हमारे साथ। एंड इट इज़ नॉट कॉज बाय आयरन डिफिशिएंसी, ये आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ये एनीमिया काज नहीं हुआ है। ये एप्लास्टिक एनीमिया जो है बोन मैरो की एक डिजीज़ की वजह से काज हुई है, जिसमें हमारे पास जो आरबीसीज है वो नहीं बन पा रहे। द कंडीशन इज़ रेयर, ये कंडीशन भी हमारे पास क्या, ये कंडीशन रेयर है बट इट कैन बी फटाल इफ लिफ्ट अनट्रीटेड, ये कंडीशन हमारे पास रेयर है, मतलब इतना कॉमन नहीं है, हर किसी के अंदर नहीं है, लेकिन ये हमारे पास फटाल है। फटाल का मतलब ये इंसान की डेथ काज कर सकता है अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, मतलब इसके अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो वो हमारा डेथ काज कर सकता है। व्हाट इज़ एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये एनीमिया इन्फ्लेमेशन मतलब एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन आल्सो कॉल्ड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और एसीडी, जिसको दूसरा नाम हम एसीडी भी बोलते हैं। एसीडी का मतलब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया दैट इफेक्ट पीपल हु हैव कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। जब एक बंदे के साथ कुछ इस तरह चल रहा होता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो ये एनीमिया उसको काज हो जाता है। जिस तरह एक इन्फेक्शन हो जाता है बार बार इंसान को, ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ वो टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो अपनी ही इम्यून सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, तो हेमोलिसिस ज़्यादातर उसमें काज होती है बॉडी के अंदर। कैंसर लिंक्स एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये कैंसर के हमारे पास जो डिजीज़ होते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जितनी भी CKD, तो ये डिजीज़ क्या करते हैं, हमारे पास एनीमिया इन्फ्लेमेशन में आते हैं जब बॉडी के अंदर फिर RBC की लेवल लो हो जाती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट एनीमिया आप लोगों ने इसको समझना है, जिसको हम मेगलोब्लास्टिक जो बोलते हैं। मेगलोब्लास्टिक का मतलब ये है कि ये बोन मैरो के अंदर अब वो सेल है मेगलोब्लास्ट जिसे कहा जाता है, ये अभी तक ये इमेच्योर है लेकिन साइज़ में बड़ा है। बोन मैरो के अंदर जब ये इमेच्योर बड़ा सेल होता है जिसको हम मेगलोब्लास्ट बोलते हैं, लेकिन अगर यही मेगलोब्लास्ट सेल हमारे पास सर्कुलेशन में आ जाता है फिर हम इसको मैक्रोसाइट्स बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया फिर हम उसको कहेंगे। अब ये मेगलोब्लास्टिक का नाम यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये एनीमिया हमारे पास कहाँ से शुरू हुआ है, बोन मैरो से। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रेड ब्लड सेल देयर इज लार्ज, अच्छा ये हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल उसका साइज़ नॉर्मल से बढ़ जाता है। दे आल्सो नॉट इनफ ऑफ देम, अच्छा बढ़ जाता है लेकिन जो सेल है हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में वो भी नॉर्मल अमाउंट में नहीं होते। इट्स नोन एज विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया और फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया।
और मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये सारे नाम हम इस एक एनीमिया को बोलते हैं। एज वेल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज व्हेन रेड ब्लड सेल आर नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर्ली। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे पास उस कंडीशन में काज हो जाती है जब हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल अमाउंट में रेड ब्लड सेल नहीं बना पाता। इसकी कुछ कॉजेज़ है जिसमें हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोवोलामिन, विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी। अच्छा, ज़्यादा जो है हमारे पास इसके कॉमन काज हमारे पास क्या है, फोलेट डिफिशिएंसी या विटामिन B12 विटामिन B9 डिफिशिएंसी की वजह से ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया काज होती है। हेमोलिटिक एनीमिया पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास उस वक्त काज होती है जब हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, मतलब मरती ज़्यादा है, ख़राब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल हेमोलिसिस ज़्यादा होती है और बनती उतने नहीं है। The destruction of red blood cell is called hemolysis. Red blood cell carry oxygen to all part of the body. Destruction of red blood cell जब हो जाती है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे पास हम इसको हेमोलिसिस बोलते हैं। और बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो रेड सेल है ये आप लोगों को पता ही है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है नॉर्मल हमारी बॉडी की अर्गन और जितनी पार्ट्स हैं उसको। इफ़ यू हैव अ लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल यू हैव एनीमिया। अच्छा, जब नॉर्मल से CBC रिपोर्ट के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल की जो काउंट है वो बिलो आता है तो ये हम एनीमिया कंसिडर करते हैं। अच्छा, हेमोलिटिक एनीमिया जब हो जाए तो इसकी कुछ काजेज़ है। इनहेरिटेड कंडीशन सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सबसे पहले अगर किसी बंदे को हेमोलिसिस हो चुकी है तो इसके अंदर हमारे पास हेमोलिटिक एनीमिया हुआ है किसी बंदे को, तो ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसे हम सिकल सेल बोलते हैं, सिकल सेल आना। और दूसरा थैलेसीमिया, अगर किसी बंदे के पेरेंट्स को ये बीमारी है तो ये अपने बच्चों में इस बीमारी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्ट्रेसर सच एज इन्फेक्शन, ड्रग, स्नेक और स्पाइडर वेनोम और सर्टन फूड। अच्छा, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से भी हो सकता है, स्नेक बाइटिंग की वजह से अगर किसी बंदे को सांप जो है वो काट ले तो इससे क्या हो सकता है, अगर सांप किसी बंदे को डस ले तो उससे उसकी बॉडी के अंदर जो जहर चला जाता है तो इससे भी हमारे पास हेमोलिसिस स्टार्ट होती है। और स्पाइडर विनोम या स्पाइडर के काटने से जो वो विनोम जो जहर उसके अंदर चला जाता है उससे भी हो सकता है। और सर्टन फूड या कुछ फूड्स भी ऐसे हैं जिससे काज होती है। टॉक्सिन फ्रॉम एडवांस लिवर और किडनी डिजीज़। अच्छा, किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर जब वो क्रॉनिक कंडीशन में होती है तो वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी हेमोलिसिस स्टार्ट होती है अपनी बॉडी के अंदर। इनएप्रोप्रिएट अटैक बाय द इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी की डिफेंस करता है, लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज़ में से किसी एक डिजीज़ इंसान को हो जाती है तो फिर वो इम्यून सिस्टम जो आपका हेल्प करता है वही आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया पे बात करते हैं। इट इज़ एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल जो है ये इन क्रेसेंट शेप में नज़र आते हैं जब इसकी रिप्रेजेंट स्मेयर हम करते हैं। इन विच देयर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे पास ये सेल जो है ये भी इनफ अमाउंट में नहीं होते, अपने नॉर्मल अमाउंट से कम होते हैं। जब एनीमिया का लफ्ज़ आते हैं तो आप लोगों के जहन में क्या आना चाहिए कि RBC अपने नॉर्मल अमाउंट से कम है। नॉर्मली द फ्लेक्सिबल राउंड रेड ब्लड सेल मूव इजीली थ्रू ब्लड वेसल। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो ब्लड वेसल के अंदर इजीली मूवमेंट करता है, बट जब किसी बंदी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है द रेड ब्लड सेल और अच्छा, सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया पे अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें नंबर फर्स्ट पे है पेन, दर्द ज़्यादा होता है बॉडी की हर एक पार्ट में। स्वेलिंग हो जाती है हैंड और फीट, हाथ और पाँव में क्या हो जाती है, स्वेलिंग काज हो जाती है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाती है जिसमें एक इन्फेक्शन के बाद दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह इन्फेक्शन इंसान को हो जाती है। डिले ग्रोथ और प्यूबर्टी, इंसान का जो ग्रोथ है बेसिकली वो डिले हो जाता है। इंसान अपने मतलब इंसान की जो एज है वो बड़ी होगी और उसका जो साइज़ है बॉडी की, उसका जो बॉडी वेट है वो कम होगा तो इसकी ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ता है। और प्यूबर्टी, इसकी बलोगत जो है उस पर भी असर पड़ता है। उसकी बलोगत जो है इतनी जल्दी नहीं होती जितनी नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसकी होती है। विजन प्रॉब्लम बेसिकली ये भी काज करता है। विजन प्रॉब्लम मतलब किसी नज़र का कोई मसला जो है, आई डिजीज़ जितने हैं उसमें से एक मसला इसको हो सकता है। तो डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ईजी बनाऊँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त।